चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। मेरे प्यारे देशवासियों, माता ने आपके मन में उनसे मिलने का ख्याल जगाया है, तो ही आपको ये वीडियो देखने बुलाया है। जय माता दी। पहले तो हम सीज़न की बात कर लेते हैं। कटरा का बेस्ट सीज़न अक्टूबर और मार्च होता है। मौसम काफ़ी सुहाना होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए लोग इसी मौसम में आना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप नवंबर से फेब के बीच में आना चाहते हैं तो इस मौसम में टेम्परेचर 0 से भी कम होता है। आप किसी भी कंट्री से दिल्ली डायरेक्ट आ सकते हैं। दिल्ली आने के बाद आपको दिन में कम से कम 8 से 9 फ्लाइट मिल जाएंगी जो आपको जम्मू डायरेक्ट पहुंचाएंगी। ये फ्लाइट सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलती हैं। दिल्ली में ये याद रखिए, फ़्लाइट अक्सर लेट हो जाती हैं, तो आपको वो बफर बना के चलना है। अगर आप पहली बार कटरा विजिट कर रहे हैं तो ये ख्याल रखिए कि जो भी फ़्लाइट आप पकड़ रहे हैं जम्मू के लिए वो श्रीनगर भी जाती हैं। कभी फ़्लाइट दिल्ली से श्रीनगर होकर जम्मू आती है और कभी फ़्लाइट दिल्ली से जम्मू होकर श्रीनगर जाती हैं। तो ये याद रखिए, आपको हर बार उतरना जम्मू में ही है, आपको श्रीनगर नहीं उतरना है जो बहुत दूर है। जम्मू उतरते ही इंडिया के सारे प्रीपेड मोबाइल बंद हो जाते हैं। जम्मू में सिर्फ इंडिया के बिलिंग मोबाइल ही चलते हैं। तो ये याद रखिए, आपको या तो बिलिंग मोबाइल लेके जाना है या वहाँ का कोई लोकल सिम कार्ड खरीदना है, तो ये आप बात कर पाएंगे। अब आप जम्मू एयरपोर्ट से बाहर आकर टाटा इंडिका पकड़ सकते हैं अगर आप 4 या 4 से कम लोग हैं, या तो आप इनोवा जैसी कार कर सकते हैं अगर आप 4 से ज़्यादा लोग हैं। आप ये सारी कार ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, मैं इनका नीचे लिंक आपको दे रहा हूँ। जम्मू में आपको कार को एयरपोर्ट से कटरा ले जाना है। कटरा से जम्मू 1 घंटे का रास्ता है और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद आप डायरेक्टली हेलीकॉप्टर पैड पे पहुंच सकते हैं, जहां से आप कटरा पर्ची ले सकते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो आपकी जर्नी कटरा में 1 दिन के लिए रोक दें, जो आपको बफर टाइम देगा, और नेक्स्ट डे आप कटरा से सांजी शहर के लिए हेलीकॉप्टर पकड़ें। यहाँ नोट करने की, नेक्स्ट डे आप हेलीकॉप्टर पैड पे रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटे पहले पहुँच जाए। यहीं पर आपको एक पर्ची मिलेगी जिसको हम बोलते हैं यात्रा पर्ची। ये यात्रा पर्ची बहुत ज़रूरी है। अगर ये घूम जाएगा तो आपको ऊपर भवन में दर्शन मिलने में बहुत मुश्किल होगी। हो सकता है आपको दर्शन ना मिले, इसलिए इस यात्रा पर्ची को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम हेलीकॉप्टर में बैठ जाएंगे तो हमें उड़ने में लगभग 8 से 10 मिनट लगते हैं, और 8 से 10 मिनट बाद हम सांजी छठ पहुंच जाएंगे, जो माता के दरबार से 3 किलोमीटर दूर है। भवन में पहुंचने से पहले लॉकर का उपयोग ज़रूर करिए, जहां आप अपने मोबाइल, चमड़े के पर्स, चमड़े के बेल्ट निकाल कर रख दीजिए। यहाँ अपने जूते भी आप निकाल के रख दीजिए। फिर दर्शन के लाइन में आके लग जाइए और माता का जयकारा लगाकर दर्शन करें। यहाँ पर खाने की दुकान, चाय की दुकान, ब्रेकफास्ट, लंच, ये सभी प्रकार की दुकान दिखेंगी, जिनको डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्शन हो जाने के बाद हम भैरव घाटी की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ान पर है। आप अपना सामान जो आपने लॉकर में रखा था लेकर यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको घोड़े मिल जाएंगे, पिट्ठू मिल जाएंगे, पालकी मिल जाएंगे, या तो आप चल के जा सकते हैं। भैरव घाटी ये बहुत सुंदर जगह है, जहाँ पर आप अपने कैमरा का भरपूर उपयोग कर पाएंगे।
अब अगर आपने श्राइन बोर्ड का गेस्ट हाउस बुक किया है तो आप भैरव घाटी से आकर अपने गेस्ट हाउस में आराम कर सकते हैं। नहीं बुक किया है तो आपके हेलीकॉप्टर फ्लाइट पकड़ के आप नीचे आ सकते हैं। ये याद रखें, यहाँ पर भी आपको हेलीकॉप्टर फ्लाइट के कम से कम 1 घंटे पहले सांची छठ पहुंच जाना है, जो आपको 10 मिनट में कटरा बेस कैंप पे लाके छोड़ देगा। अब आप यहाँ से जम्मू की तरफ रवाना हो सकते हैं, या तो आप कटरा में कोई होटल देके वहाँ पे टेम्पररी स्टे ले सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने वन वे हेलीकॉप्टर बुक किया है तो आप पालकी से चलकर, पिट्ठू से या घोड़े से, या यहाँ इलेक्ट्रिक कार भी मिलेगी जिससे आप अर्धकुंवारी आ सकते हैं। अर्धकुंवारी भवन से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। पर ये याद रखें, जब आप अर्धकुंवारी में आएंगे तो कम से कम और 5 से 6 घंटे आपको लगेंगे दर्शन करने के, और यहाँ पर भी आपको फिर से पर्ची बुक करवानी पड़ेगी। एक बार आपने अर्धकुंवारी में दर्शन ले लिए तो यहाँ से और 7 किलोमीटर नीचे की तरफ आने के बाद आपको बाणगंगा मिलेगा, जो कटरा ही है, या घोड़ा मिलेगा। अब आप बाणगंगा पहुंच गए हैं। बाणगंगा में ये याद रखिए कि टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने एक लंगर चालू रखा है जो 24 घंटे चालू रहता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और पिछले 20 या 25 साल से वो लगातार चल रहा है। तो इसका आनंद ज़रूर लीजिए। अब जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है, या तो आप कटरा में रुक सकते हैं, या तो आपको कटरा से बहुत सारी गाड़ियाँ मिलेगी जो आपको जम्मू छोड़ देंगी। जम्मू से दिल्ली के लिए आप डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ सकते हैं, रेल से आ सकते हैं, या रोड से आ सकते हैं, और दिल्ली से फिर आपकी यात्रा जैसे पहले थी आप वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है कि माँ वैष्णो देवी के संपूर्ण यात्रा की जानकारी आपको देने की। फिर भी अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। जय माता दी।